नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको भोजन करने के तुरंत बाद किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, जब हम कभी अधिक मात्रा में खाना खा लेते हैं तो उसके बाद जो बेचैनी होती है इन अभ्यासों को करने से दूर होती है। दोस्तों, अगर आपका पेट लगातार बाहर को आ रहा है और आप कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आपका पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी दूर नहीं हो रही है, तो अब इन अभ्यासों को आप खाना खाने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है और अपने यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने के लिए भी सबसे बेस्ट अभ्यास होते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, भोजन करने के तुरंत बाद किए जाने वाले अभ्यासों में हम करेंगे वज्रासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में बैठ जाना है। ऐसे एक बार पीछे से करते हैं, ऐसे ऐसे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे बैठ जाना है, ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। यह हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। यह अभ्यास हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, वज्रासन का अर्थ है बलवान स्थिति, पाचन शक्ति, वीर शक्ति, स्नायु शक्ति देने वाला होने के कारण यह आसन वज्रासन कहलाता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घुटनों में दर्द की समस्या होती है। जिन्हें घुटनों में दर्द की समस्या है वह इस वज्रासन योग को प्रैक्टिस ना करें, वह कागासन योग को प्रैक्टिस करें। ऐसे जिन लोगों को अत्यधिक घुटनों में दर्द की समस्या है वह ऐसे ही स्टाफ पोज में उन्हें बैठ जाना है। जो लोग बहुत अधिक मोटे हैं वह लोग भी वज्रासन को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो वह इस अभ्यास को ऐसे कागासन योग को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं या फिर अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को भी ऐसे बांट कर इस अभ्यास को प्रैक्टिस किया जा सकता है। या फिर आप ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, भोजन करने के तुरंत बाद किए जाने वाले अभ्यासों में हम वज्रासन के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कागासन योग। इस कागासन योग को आप या तो आप पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बाद आप वज्रासन को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं, फिर अपने दोनों घुटनों को ऐसे धीरे धीरे ऐसे मोड़ते हुए अपने पैरों में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और ऐसे कागासन योग की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक या फिर जितनी देर एक आरामदायक स्थिति में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करें। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे बांधकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। इस अभ्यास को आप टीवी देखते वक्त, पेपर पढ़ते वक्त, किसी भी समय प्रैक्टिस जरूर करें। दोस्तों, अगर आपका पेट लगातार बाहर को आ रहा है और आप कितनी भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी दूर नहीं हो रही है तो आप भोजन करने के तुरंत बाद इस कागासन योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे बांध लेते हैं। ऐसे ही इसे होल्ड करके प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, आजकल की इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में लोग ऐसे बैठने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन इस कागासन योग में बैठने से हमें
अनेकों फिजिकल बेनिफिट मिलते हैं, हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और इस अभ्यास को करने से हमारे पैर भी काफी मजबूत बनते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, भोजन करने के तुरंत बाद आप इन 2 अभ्यासों को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। यह हमारी ऑलराउंड फिटनेस के लिए यह 2 अभ्यास सबसे अच्छे और सरल अभ्यास हैं और इन्हें सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं।